नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही आप लोग कैसे हो? आपके लिए इस नवरात्रि शुभ हो और आप लोगों का ब्याह हो जाए। साथ ही सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो। इस कोरोना काल में भी आप सभी स्वस्थ हो, यही आपसे ईश्वर से प्रार्थना आप सभी के लिए करती रहती हूँ। इस शारदीय नवरात्रि में आप क्या करें और क्या न करें, इसी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इस नवरात्रि पर आप क्या करें। तो निरंतर प्रतिदिन रोज आपके पास में मंदिर हो तो अवश्य जाएं और मंदिर में साफ जल अवश्य माता जी को अर्पित करें। इससे क्या होगा कि माता जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएगी और आपको वरदान मिल जाएगा। दूसरी बात, आप अगर अपने घर में हैं तो आप अपने पैर को पैर नंगे ही रहें और माँ की पूरी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें तो माँ अवश्य प्रसन्न हो जाती है। साथ ही दूसरी बात, जब भी आप लगातार 9 दिन माता जी का अखंड जोत जला रहे हैं तो उसे भी ध्यान रखिए कि उसकी बत्ती में गुल वगैरह आ जाए। आप निरंतर हटाते रहें और अपनी जोत का पूरी तरह से ध्यान रखें। इसके लिए आप अलग तरह के जो दिए होते हैं जाली वाले, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप अपने कोई ऐसा छन्नी वगैरह हो वो भी उस पर डाल सकते हैं। तो माता की अखंड जोत आप जला रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात, आप कन्या भोजन अवश्य कराएं। वैसे तो ज़्यादा करके अष्टमी नवमी के दिन कन्या का भोजन होता है, तो कन्या भोजन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केवल छोटी छोटी कन्याएं जो 12 वर्ष से छोटी हो उन्हीं कन्या को भोजन करवाना है और उन्हें पूरे श्रद्धा भाव से अपने घर बुलाइए और अपने घर को पहले साफ कर लीजिए और पूरे स्वच्छ आसन पर उन कन्याओं को पहले पैर धुलाइए। उसके बाद उनको पैरों की पूजा कीजिए, पूजन कीजिए, चाहे कंकु हो या फूल से। उसके बाद अपने घर में उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाकर अपने घर में आपने हलवा पूड़ी का ही भोग लगाया जाता है, तो हलवा पूड़ी और चने छोले जो भी आपने बनाए हैं उनका उन्हें प्रसाद थाली में दीजिए और पूजन उनका कीजिए। सबसे पहले उन्हें बिंदी लगाइए, उसके बाद उनके पैर धुलाने के बाद और फिर उन्हें आसन पर बिठाकर भोजन ग्रहण कराइए और भोजन ग्रहण कराने के बाद कन्याओं को कुछ न कुछ भेंट अवश्य देना चाहिए। भेंट में चाहे चुन्नी हो, लाल चुंदड़ी हो, चाहे चूड़ियाँ हो, चाहे रुमाल हो, चाहे बिंदी का पैकेट हो, चाहे हार हो, चाहे बक्कल हो, कोई सी भी ऐसी वस्तु हो जो आप उन्हें कपड़े भी भेंट दे सकते हैं। अगर ज़्यादा गरीब कन्या है तो उन्हें कपड़े भी भेंट दे सकते हैं। साथ ही आपको और एक बात का ध्यान रखना है कि अंत में जब उनकी पूजा हो जाए उनको भेंट दे दे तो लास्ट में आपको उनको एक पान लगा हुआ जरूर खाने को देना चाहिए। इसका बहुत महत्व है, इससे माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न हो जाती है। और जिनके घर में संतान नहीं हो रही है तो संतान अवश्य होती है, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती, माँ भोले बाबा और माँ गौरा जरूर प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही संतान का वरदान भी मिलता है। साथ ही जिनके घर में लड़का नहीं है तो पुत्र की भी प्राप्ति होती है। तो आप ये छोटा सा काम जरूर करें। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या न करें। इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस नवरात्रि में आपको कोई भी प्याज लहसुन वगैरह का सेवन नहीं करना है। साथ ही मांस मदिरा इसका भी सेवन, शराब का सेवन नहीं करना है। पूरे श्रद्धा और भाव से आपको निरंतर माँ की प्रार्थना करना है और दिन भर आपको माता का जयकारा लगाना है। आपके घर में अगर आरती तो आप दोनों टाइम करते होंगे माता जी की, माँ दुर्गा की, उसके साथ साथ आप भोले बाबा की भी आरती कीजिए। सर्वप्रथम गणपति जी की कीजिए, फिर माँ गौरा की कीजिए, फिर भोले बाबा की कीजिए। निरंतर आरती भी कीजिए और साथ ही भजन कीर्तन करें। मैंने कई बार भजन भी गाए हैं मेरे राधा रानी के चैनल पे, तो माँ के भजन भी कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से अपने नवरात्रि के व्रतों का पूरी तरह पालन करते। आप चाहे व्रत में एक टाइम भोजन कर रहे हो तो आपको यह बात ध्यान रखना है। कई लोग एक लौंग पर भी उपवास रखते हैं, तो कहीं एक टाइम भोजन करते हैं, तो कहीं बिना नमक वाला खाना खाते हैं। तो आप जैसा भी व्रत कर रहे हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई कमजोरी है या आप कहीं बीमार हैं तो आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल माता की भक्ति जरूर कीजिए। इससे भी माँ प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी जैसी श्रद्धा है वैसी करना चाहिए। अपनी आत्मा को कष्ट देके कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फल नहीं मिलता। इधर आपको
आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप बीमार है, अस्वस्थ है, आपको कमजोरी लग रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप ऐसे में व्रत कर रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी श्रद्धा भाव से आपसे जैसा बने वैसा व्रत को करिए और माँ गौरा को प्रसन्न कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। आपको और क्या नहीं करना है, आप इस नवरात्रि में दाढ़ी न बनाएं, नाखून न काटें, बाल न कटवाएं। इस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही जब भी आप माँ दुर्गा की प्रतिमा रख रहे हैं तो वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं छोटा सा, और माँ की पूरी भक्ति भाव से पूजा करें, कन्या भोजन भी कराएं। ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, तो माँ दुर्गा अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी। और आपको उत्तर पूर्व दिशा में ही माँ की प्रतिमा रखना है और पूजा को करना है। तो आप ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, राजयोग भी है, साथ ही इस दिन पुष्कर योग भी बन रहा है। तो इस छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखते हुए और साथ में अमृत योग भी बन रहा है, तो आप इस शारदीय नवरात्रि में माँ गौरा को प्रसन्न कर लीजिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लीजिए। पूरे भक्ति भाव से माँ की आराधना कीजिए, नित्य पूजा पाठ कीजिए। पूरे 9 दिन तक लगातार शैलपुत्री से लगाकर आखिरी दिन सिद्धदात्री तक आपको 9 दिन पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करना है। आपसे जैसा भी बने, रोज फूल फल जो भी आपसे भोग बने, भोग में आप अपने घर का नहीं बने तो आप मिश्री का भोग लगा लें, और मिश्री भी ना हो तो केवल शक्कर का भोग लगा लें आरती करने के बाद, और अपने पूरे परिवार सहित आरती करें, भजन करें, कीर्तन करें और माँ को प्रसन्न करें। ऐसी छोटी छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस नवरात्रि पर आप छोटे छोटे ये कार्य आपको जो बताए हैं वो कर लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों। तो माता जी की कृपा आप पर भी बनी रहेगी और आपका भी दिन मंगलमय रहेगा, और सभी के लिए नवरात्रि शुभ हो, मंगलमय हो। यही प्रार्थना मैं ईश्वर से निरंतर करती हूँ और करती रहूँगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, सभी का ब्याह हो जाए और सभी की शादी हो जाए नवरात्रि के बाद, और सभी मुझे प्यारी प्यारी कमेंट भी करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय भोले बाबा की, जय नंदी बाबा की, जय माता दी। आप कमेंट में अवश्य लिखें और प्यारी प्यारी कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपनी फैमिली फ्रेंड बच्चों में शेयर भी करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए उपाय और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।